वी के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ नागमती वियोग वर्णन। ये फर्स्ट ईयर और बीए में आता है। तो देखिए नागमती वियोग वर्णन, इसमें नागमती जो है इसकी विरह वेदना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। विरह वेदना क्या है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें इस प्रकार आता है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा। तो अब ये नागमती थी कौन? ये राजा रतन सेन की पत्नी थी, रतन सेन, और इनके यहाँ एक हीरामन नाम का तोता था। तो पद्मावती, जो पद्मावती थी सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री थी। तो पद्मावती इतनी सुंदर थी तो हीरामन नाम का तोता जो है इसका बखान करता है नागमती को से के पति रतन सेन को बखान करता है कि नागमती से ज्यादा सुंदर पद्मावती है। तो उसको लेने के लिए रतन सेन 10,000 सैनिकों को साथ में लेकर योगी का वेश बनकर पद्मावती को लेने गए। इधर जब उनका पति नहीं है तो नागवती को विरह वेदना सताती है, उसी के बारे में लिखा है। तो नागमती रो रो कर कह रही है, क्या कह रही है नागमती कि आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संगीत, मेरा सुना पड़ा संगीत, मुझे तेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। देखिए पद्यांश में जब तक हम गा कर नहीं गाएंगे तो लोच नहीं आता है। तो और यही नागमती रो रो करके और क्या कह रही है कि नदी किनारे धुआं उठत है मैं जानू कछोए, और जे के कारण मैं जली है वही न जलता होए। उमरिया मोरी बीती जाए सजनवा घर ना आए मोर, उमरिया मोरी बीती जाए। तो नागमती कह रही है कि नदी किनारे धुआं उठत है मैं जानू कछोए, और जे के कारण मैं जली है वही न जलता होए। उमरिया मोरी बीती जाए सजनवा घर न आए मोर। फिर क्या है, कोठे ऊपर कोठरी था उस पे काला नाग, कोठे ऊपर मैं बेचारी कहीं नाग डस ना खाए। उमरिया मोरी बीती जाए। इस प्रकार वो मन में गा रही है और अपने पति को याद कर रही है। तो उसी के बारे में चलिए वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आषाढ़ का महीना है, ऐसे पेपर में आता है तो लिखेंगे चढ़ा आषाढ़ और भूला, इसका मतलब है ये इसके अंतर्गत सब आ जाता है। इसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस प्रकार तुम्हारा पेपर में आएगा। इस प्रकार जब पेपर में आएगा ये आएगा और इसका हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होता है। क्या लिखना होता है? व्याख्या। तो चढ़ा आषाढ़ और भूला, इसका मतलब ये इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो हम चलिए बता रहे हैं, फिर इसकी व्याख्या भी बताएंगे। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है पहले देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक मध्य गेन काव्य मंजरी में संकलित है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जासी हैं। बे में जरूर आता है, ठीक। मलिक मोहम्मद जासी है, तुम्हारा संदर्भ हो गया। फिर प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में जासी जी ने नागमती के विरह वियोग का वर्णन आषाढ़ महीने का किया है। आषाढ़ महीने में क्या स्थिति है उनकी नागमती की, तो उसके बारे में लिखा है। तो चलिए आज यहाँ पर देखिए, लिखा है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजह बिरह धुंध दल बाजा, धूम शाम हो रही घन घाए, और सेतु ध्वजा बग पाती दिखाए। देखिए अष्टादशी जी कह रहे हैं
कि आषाढ़ का महीना आ गया है, आषाढ़ का महीना आ गया है, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घर गाजा और साजा बिरा धुंध दल बाजा। तो क्या है, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। फिर क्या है, लगता है कि बिरह रूपी शत्रु ने युद्ध की तैयारी कर ली, बिरह रूपी शत्रु ने युद्ध की तैयारी कर ली है। फिर कि धूम शाम हो रही घन धाये और श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। तो अब देखिए क्या है, भूरे काले, भूम शाम भूरे काले तथा सफेद बादल युद्ध के घुड़सवारी के समान आकाश में आ गए हैं। देखिए फिर क्या है, श्वेत ध्वजा बग और तथा खेत में बगुलों, जो बगुले हैं, बगुले की कतारें पताका के समान दिखाई पड़ रही हैं। तो फिर क्या है कि खड़ग बीचू चमकई चहुरा और बूंदबान बरसही घनी घोरा। तो देखिए क्या है, बगुलों की कतारों में पाकर दिखाई पड़ रही है बिजली रूपी तलवार, चारों तरफ चमक रही है तथा आकाश से बूंद रूपी वाण की घनघोर वर्षा हो रही है। क्या है, बूंदबान बर सही घन घोरा। ठीक, फिर क्या है, ओ नहीं घटा आई चहु फेरी कंतो बारू मदन हौ घेरी। फिर नागमती कह रही हैं, नागमती कहती हैं कि मैं घटाओं से चारों तरफ घिरी हुई हूँ। हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे करुणानिधान, आप कहाँ हो? तो मैं घिरी हूँ, मुझे कामदेव ने घेर लिया है। देखिए, कामदेव ने मुझे घेर लिया है, तुम मुझे आकर बचा लो, फिर तुम आकर मुझे बचा लो। उबार मदन हो घेरी, ठीक है, मदन कामदेव, ठीक है। फिर दादुर मोर को किला पीऊ गिरे बीच घट रही न जेऊ। दादुर माने मेढक, मोर, मेढक, मोर, कोयल और पपीहा की पीऊ पी की वाणी लगाता है कि पापी पपीहा बोलिया बोले दिल धड़के सबरेवा हो गईला। देखिए, पापी पपीहा बोली बोलता है, प्यू प्यू की वाणी लगाता है, मेरे शरीर को बेदती रहती है। देखिए, दादुर मोर को किला पीऊ गिरे बीच घट औ न जीव। फिर क्या है कि पुष्प नखट सिर ऊपर आवा जो बिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्प नक्षत्र लग, देखिए पुष्प नक्षत्र भी अब आ गया है, पुष्प नक्षत्र आ गया है। मेरे पति को के बिना मुझे सम्मान कौन देगा, मेरे पति के बिना कौन सम्मान देगा। पुष्प नक्षत्र लग गया है। फिर क्या है, जिस घर में, फिर क्या है, और मेरा घर कौन छाएगा कि अद्रा लाग लागे भूले ही मोहि बिन पीवो को आदर देही। अद्रा, फिर पुष्प नक्षत्र के बाद अद्रा नक्षत्र लग गया है। हे स्वामी, आप कहाँ हो? क्या है, अद्रा नक्षत्र लग गया है, बिजली पूरी पृथ्वी पर व्याप्त है। अब मेरे पति के बिना मुझे सम्मान कौन देगा, मेरे पति के बिना सम्मान मुझे कौन देगा, जिसका पति नहीं उसका सम्मान कौन देगा। फिर क्या है, प्यू मोहि ब्यू को आदर दे, मुझे सम्मान कोई नहीं देखा। अगला क्या है कि जिन घर कंता ते सुखी, जिन घर कंता ते सुखी तीन गौरव और गर्भ कंत प्यारा बाहिरो हम सुख भलान सर्व। फिर कह रही नागमती, जिस घर में स्त्रियों का पति है वह तो सुखी है, जिसका पति है घर में वो तो सुखी है और वो को गर्व है, गर्व से पूर्ण है। और मेरा पति तो बाहर है, मेरा पति तो बाहर है। ऐसे में मैं अपना सारा दुख भूल गई हूँ।
कंत प्यारो बाहरो हम सुख भूला सर्व, मेरा पति तो बाहर है मैं अपना सारा सुख भूल गई हूँ। नागमती इस प्रकार दुखी है अपने पति के बिना, तो क्योंकि उसका पति पद्मावती को लेने गया है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना, ठीक है।